Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर इत्तेफाक से 8 ही है. टॉपिक जो है दैट इज women write about women. उससे पहले मैं आपको फिगर 6 दिखाना चाहूँगा. दिस इज द पिक्चर टेकन इन 1875 ऑफ हिंदू महिला विद्यालय. जब इंडिया में पहली बार गर्ल्स स्कूल खुलने लगे थे दोस्तों, तो अमेजिंगली लेकिन ट्रू एक बात थी, उनका सिलेबस जो बॉयज़ का सिलेबस था उससे अलग बनाया गया था. थोड़ा सा उसको इन्फीरियर रखा था. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड्स, बट ये एक तरीके से एक मेंटालिटी थी दैट गर्ल्स आर इन्फीरियर, इनको इतना हार्श सिलेबस नहीं दिया जाए. तो चेंजेस वहाँ पे भी आने ज़रूरी थे. अब बात करते हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत से. अर्ली 1900s में हुआ ये था कि मुस्लिम वुमेन जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल थी, उन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने में एक नोटेबल वर्क करा. इन्होंने प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खोला था अलीगढ़ में. एक और नाम आता है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन. इन्होंने स्कूल्स मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में शुरू करा था. अगर मैं बेगम रुकैया शेखावत हुसैन की बात करूं तो शी वॉज एन आर्डेंट स्पीकर. गर्ल एजुकेशन की पैरवी के लिए उन्होंने मुस्लिम गर्ल एजुकेशन, अगर टू बी स्पेसिफिक मैं कहूं तो उन्होंने इतना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट रखा था कि उसकी कोई तोड़ नहीं थी दोस्तों. शी वॉज फियरलेस. हर रिलीजन में उन्होंने कहा था कि भैया हर रिलीजन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं. तो गलती किसकी है? 1880s में इंडियन वुमेन ने यूनिवर्सिटीज़ एंटर करना शुरू करा था. कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ टीचर्स बने. बहुत सारे वुमेन अपनी खुद की बुक्स वगैरह प्रिंट करवाने लगी थी जिसके अंदर उनके क्रिटिकल थॉट्स रहते थे. ताराबाई शिंदे एक लेडी थी जो मतलब घर पे ही होम एजुकेटेड थी. घर पे ही उन्होंने एजुकेशन लिया था. सेल्फ एजुकेटेड जो मेरा कंसेप्ट है जानने के लिए प्रीवियस वीडियो देखना. पूना में रहती थी. इन्होंने बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन. इस बुक में पहली बार ओपनली क्रिटिसाइज किया गया था इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी को कि महिलाओं के साथ में किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हो, किस तरीके से आप महिलाओं को ट्रीट करते हो सोसाइटी में. एक एक्सर्प्ट है सोर्स 2 में, वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड. स्त्री पुरुष तुलना में ही लिखा हुआ है. ताराबाई शिंदे ने लिखा है. इफ यू गेट अ चांस, समबडी ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, जस्ट गेट दिस बुक. इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल. Isn't a woman's life as dear to her as yours is to you? क्या एक वुमेन की लाइफ उसको उतनी प्यारी नहीं है जितनी तुमको तुम्हारी है? It's as if women are meant to be made of something different from men altogether. Made from dust, from earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from purest of gold. Women क्या मिट्टी, कचरा, धूल, पत्थरों इससे बनी हुई है और आप प्योर खरे सोने के बने हो. You're asking me what I mean? I mean, once a woman's husband has died, what's in store for her? The barber comes to shave all her curls and hair off her head just to cool your eyes. She is shut out from going to weddings, receptions and other auspicious occasions that married women go to. And why all these restrictions? Because her husband has died. She's unlucky, ill fate is written on her forehead, her face is not to be seen, it's a bad omen. ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना. अब दोस्तों इसमें देखिए, ताराबाई शिंदे ने बहुत क्लियरली कहा है, एक बार एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ के साथ क्या किया जाता है. एक नाई आता है, एक बाबर आता है और उसके सारे बाल काट देता है. किस लिए? सिर्फ तुम्हारी आंखों को ठंडक मिले इसके लिए. एक बार एक हस्बैंड, और ये सब क्यों सहती है वो? क्योंकि सिर्फ उसका हस्बैंड मर चुका है. दैट्स व्हाई शी इज द वन हु इज बेयरिंग ऑल दिस पेन एंड ह्यूमिलिएशन. जिन प्रोग्राम्स में लेडीज सज के सवर के जाती है वहाँ पे उसको एंट्री बंद कर दी जाती है, उसको अपशगुन के समान देखा जाता है. ये क्या, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो? पंडिता रामाबाई एक और स्कॉलर थी संस्कृत की. उन्होंने ये कहा कि हिंदुइज्म एक्चुअली अब विमेन के प्रति ऑप्रेसिव हो चुका है. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें अपर कास्ट हिंदू वुमेन को भी बहुत तरीके से बताया गया था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर कास्ट हिंदू वुमेन की ही प्लाइट मतलब पिटीफुल है. अपर कास्ट हिंदू वुमेन भी
एक तरीके से गलत वे में ट्रीट की जाती है. शी वॉज द वन हु फाउंडेड फर्स्ट विडोज होम इन पूना, जहाँ पे अभी पुणे कहते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर विडोज वर टॉट सम एक्टिविटीज थ्रू विच दे कुड गो अहेड एंड मेंटेन देयर सोशियो इकोनॉमिक लाइफ. उनको ये दिखता था कि विडोज को किस तरीके से बाहर के लोग नहीं, घर के रिलेटिव्स भी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं. तो वो सारी चीज़ें इन्होंने समाज से हटाने की कोशिश करी. लेकिन एक चीज़ है, अगर सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म आता है तो सोसाइटी के जो सो कॉल्ड रखवाले होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं. यही चीज़ यहाँ भी हुई थी. जब ऐसे चेंजेस आ रहे थे, ऐसे रिफॉर्मर्स आ रहे थे, स्पेसिफिकली विमेन, तो सोसाइटी में रहने वाले कुछ ठेकेदार होते समाज के, उनकी त्योरियाँ चढ़ गई थी. दे वेंट अहेड एंड क्रिटिसाइज्ड देम वेरी बैडली, ऑफ्टन बॉयकॉटेड देम. दैट्स व्हाट हैपेंड विद मेनी पीपल. पंडिता रामाबाई को भी सोसाइटी से बॉयकॉट किया गया था. और सेम चीज़ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स में भी हो रही थी. जो कि कट्टर मुस्लिमवादी थे, वो लोग भी, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इनकी अगर बात करें तो दे वर ऑल क्रिटिसाइज्ड ओपनली इन दिस सोसाइटी. अब अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी के एंड आते आते विमेन खुद अपनी बुक्स, मैगजीन्स, अपने जर्नल्स लिखने लग गई थी. ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप हो गए थे, वुमेन्स एसोसिएशन सेटअप हो गए थे, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बन चुके थे जिसके अंदर वुमेन सफरेज, जैसे कि एडल्ट सफरेज होता है, राइट टू वोट, उसकी डिमांड करने के लिए दे वर ईगर, दे वर डिमांडिंग दैट. इस वक्त जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स थे. दे न्यू कि अभी सोसाइटी में ये रिफॉर्म लाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आज़ादी लानी ज़रूरी है. तो व्हाट दे डिड वाज कि आज़ादी, उन्होंने वुमेन को प्रॉमिस करा था दैट यू गो अहेड एंड टेक पार्ट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द फ्रीडम मूवमेंट. वंस वी गेट इंडिपेंडेंट वी प्रॉमिस यू दैट वील बी प्रोवाइडिंग यू द राइट टू वोट. बट फॉर द टाइमिंग, देखिए उस वक्त क्या था, उस वक्त हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज़ का एक होकर एक कॉज टू फ्री द नेशन करना था. कुडॉस टू देयर माइंड, दे वर लाइक रियली लर्नड पीपल. दे न्यू कि अभी हम सोसाइटी में चेंज लाएंगे तो सोसाइटी वाले हमारा साथ नहीं देंगे, और अगर सोसाइटी वाले हमारा साथ नहीं देंगे तो ये जो आज़ादी की लड़ाई है ये कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो उस वक्त सबको एक होके आज़ादी के लिए लड़ना था. और एंड हेंस फॉरवर्ड दे प्रॉमिस द वुमेन दैट ओके फॉर द टाइमिंग यू कैन पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. एटलीस्ट आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है. सरोजनी नायडू एंड ऑल, दे ऑल वर लेजेंड्स among the ladies of India. So these all things started happening gradually, and as promised they were later on given all those rights, but still the plight remained. There were many other women that remained in the society. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सोसाइटी में थी जिनको बदलना था. जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.